हेलो मित्रों। इस कहानी का नाम है अपने भक्तों की कही बात नहीं गिरने देती है माँ। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। माँ के एक साधक गंगा जी में कमर तक डूबे जप कर रहे थे। तभी उधर से एक राजा का रथ निकला। उस बाहुबली ने मजाक में इनसे पूछा, महाराज, आप कब से गंगा जी की तली को देखे जा रहे हैं? बताइए तो, गंगा जी की तली में क्या होगा? महाराज ने बस कह ही दिया, गंगा जी की तली में गंगा जी की तली में खरगोश होगा। और क्या? वह राजा तो श्रद्धावश महाराज जी को कुछ दक्षिणा देने की सोच रहा था। उल्टी बात सुनकर वह पिनिक गया और क्रोध में बोला, महाजल डालो 3 बार। अगर खरगोश निकले तो महाराज का घर भर दो, ना निकले तो इस ऐंठ का फल इनको चुकाना पड़ेगा। एक दो लोगों ने उस साधक को संकेत किया कि वे विवाद में ना पड़े और क्षमा मांग ले। साधक जी अपने बात से ना हटे। अब कह दिया तो कह दिया। जाल डाला गया, कुछ ना निकला। दूसरी बार जाल डाला गया, फिर कुछ नहीं निकला। बाहुबली ने क्रोधित दृष्टि से सुदर्शन जी को देखा। साधक जी के माथे पर शिकन तक ना थी। तभी साधक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तीसरी बार बाकी है भाई। क्रोध में जल रहे राजा ने आदेश दिया, डालो, जाल डालो। एक आखिरी बार और जाल डाला गया। जाल बाहर निकला तो सबों ने हैरत से देखा। जाल में 2 जीवित खरगोश थे। भय से कांपता राजा उस साधक के चरणों में गिर गया। आप सिद्ध पुरुष हैं, मुझ मूर्ख को माफ कर दो महाराज। वह अपने लोगों की तरफ घूमा। गुरु जी के साथ जाओ, जो भी आदेश करे वह व्यवस्था करके ही लौटना। साधक जी मुस्कुराते हुए बोले, तू हमारी व्यवस्था क्या करेगा पुत्र? हमारी व्यवस्था करने के लिए माँ है। तू अपनी राह जा, हम अपनी राह चले। काशी की संकरी गलियों में साधक अपने घर की ओर जा रहे थे कि उन्हें एक थप्पड़ लगा। वे सकपका के खड़े हो गए। सामने एक सुंदरी किशोरी खड़ी थी। वो बोली, तू जन्म भर पागल ही रहेगा क्या रे? वह हंसी और साधक जी मंत्रमुग्ध उसे देखते रह गए। कुछ और न सूझा तुझे कहने को? खरगोश ही सूझा। देख तो, चुनार के जंगल की कंटेली झाड़ियों में खरगोश ढूंढते पकड़ते मेरी चुन्नी तो फटी ही, हथेलियों से खून निकल आया। किशोरी ने अपनी दोनों रक्त सनी हथेलियां उनके आगे कर दी। साधक जी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। क्षमा कर दो माँ, अपने इस मूर्ख नालायक और उज्जड पुत्र को क्षमा कर दो। और वे भगवती के चरणों पर गिर पड़े।